सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हमने देखा है ये चीज़ कि किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं अजीब वो हरकतें करते हैं, हाथ पर बांध के ब्लेड से काट देना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग झाड़ फूँक भी करवाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या कुछ ऐसा है जो लोग कर सकते हैं? हाँ, 2-3 बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है कि बरसात के मौसम है और बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो कि नॉन पॉइजनस होते हैं। मैक्सिमम सांप जो देखे जाते हैं वो नॉन पॉइजनस ही है, पॉइजनस की परसेंटेज बहुत कम है। तो जो पहले जहरीला सांप है कि नहीं है ये नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप पैनिक ही नहीं होना है। पहले अगर किसी को सांप काट लिया है तो अस्थिर होते हुए सबसे पहले तो ये उपाय करनी है कि उस व्यक्ति को कंफर्ट दिया जाए। उस व्यक्ति को कंफर्ट के स्थिति में क्या करना है कि लेटाना है और जिस अंग पे हाथ में काटा या पैर में काटा तो उस अंग को हार्ट के लेवल से नीचे रखना है, जिससे कि जो पंपिंग होती है हार्ट के द्वारा पूरी जगह जल्द से जल्द न फैल पाए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि उसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, जहाँ काटा है उसे ज़्यादा पकड़ धकड़ नहीं करना है, जिससे कि वहाँ ट्रॉमा नहीं हो और वहाँ ज़्यादा ब्लड मिक्स, जो पॉइजनस ब्लड है वो ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाए, इसका ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है कि जो नहीं करना है उसमें ये है कि वहाँ पर काट छाट नहीं करना है, उससे और ट्रॉमा होगा और ज़्यादा ब्लड की मिक्सिंग की ट्रॉमेटाइज होकर के संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावे ये भी देखा जाता है कि झाड़ फूँक करने लगे उस जो समय झाड़ फूँक पे लगा रहे हैं उसमें अगर वो जहरीला सांप है तो उसको पहचानते उसके एंटीडोट, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीडोट, जो एंटी पॉइजनस वेनम जो होता है उसका एंटीडोट लगाना सबसे ज़रूरी होता है और वो हर एक सदर अस्पताल में उपलब्ध कराया गया है। तो वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करनी है, न कि झाड़ फूँक करने की अवस्था करनी है, क्योंकि जितना समय होता जाएगा और वो अगर जो न्यूरोटॉक्सिक अगर पॉइजन है या कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन है तो वो जब तक वो फिक्स कर जाएगा, हार्ट को इरेगुलर करने लगा, हार्ट के बीट को या फिर ब्रेन को में प्रॉब्लम पहुंचाने लगा न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, तो उसके पहले उसके एंटीडोट पड़ जाए उसका बेहतर है। तो इसलिए जो समय झाड़ फूँक में लगा रहे हैं उस समय तक उनको ट्रांसपोर्ट लेकर के जो निकटतम जहां पर एंटी वेनम मिल सकता है उन्हें, जो पॉइजन के अगेंस्ट एंटीडोट मिल सकती है वहां पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस बीच में ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें आसपास के पैनिकी न होते हुए उनको रिहाइड्रेट करते हुए जो पेशेंट हैं उन्हें अपना रिहाइड्रेशन पानी उन्हीं पीते रहें और इलेक्ट्रोल पीते रहें, जिससे उनके शरीर में और सब चीज़ों की कमी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और पैनिकी एकदम ना होना है, क्योंकि पैनिकी होने से अन्य व्यक्ति भी परेशानी में आएंगे और जिन्हें काटा है वो और ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर भी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि पैनिक होने के कारण से जो हार्मोन्स निकलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, वो सब हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कराते हैं, जो कि और ज़्यादा इंटेंसली पॉइजनस इफेक्ट को बढ़ा सकता है। इसलिए उसे भी काम एंड क्वाइट एंड सूद करके रखना, आराम पहुंचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो लोग झाड़ फूँक भी करवाते हैं कि सांप काट लिया है तो किसी को बुला दो वो झाड़ देगा करके, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो ये सब करवाना कितना अंधविश्वास है इन सब चीज़ों पर और कितना गलत है ये बहुत ज़्यादा गलत है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति बच सकता था सांप काटने से वो झाड़ फूँक के चक्कर में उसकी जान गई है। और ऐसे में केवल सांप काटने का ही नहीं और सब चीज़ों में भी झाड़ फूँक का जो सहारा लेते हैं वो एक हद तक जिस व्यक्ति के लिए ले रहे हैं वो व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति को सांप भी काटा है या अन्य कोई कारण से कोई परेशानी हो रही है, मिर्गी काटा है, काया है या कुछ भी, तो उसे झाड़ फूँक की बजाय उचित चिकित्सीय परामर्श अगर समय पर मिल जाए, इंटरवेंशन हो जाए तो उसकी जान बच सकती है।